आज हम तुम्हें ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिनकी इस महीने जयंती होके चुकी है, जन्मदिन होके चुका है और जो हमारे देश के बहुत वीर और साहसी व्यक्ति थे। उनका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का नाम सुना? महाराणा प्रताप जो थे बहुत वीर पुरुषों में गिने जाते। देखो, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था राजस्थान में, कुंभलगढ़ जगह है, वहां पर उनका जन्म हुआ। उनके पापा थे उदय सिंह और मम्मा थी जयंताबाई। ये राजपूत थे और बहुत हष्ट-पुष्ट थे। इनकी जो हाइट थी पता है कितनी थी? 7 फुट 5 इंच, 7.5 फुट के करीब इनकी लंबाई थी और बहुत वीर थे। जिस समय ये युद्ध में जाते थे तो इनके पास एक भाला था। उस भाले का वजन 81 केजी, 81 किलो। इनका खुद का वजन था 110 किलो। 110 किलो के थे ये। लंबे चौड़े, बड़ी बड़ी मूंछें, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा तेजस्वी चेहरा और 81 किलो का भाला। और जो कवच पहनते थे अपने शरीर पर लोहे का बना हुआ जालीदार, वो था 72 केजी का। और 2 तलवारें रखते थे एक साथ। एक म्यान में 2 तलवारें रहती थी। कहा जाता है ना, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती, लेकिन उनके पास एक म्यान ऐसी थी जिसमें 2 तलवारें थी। और 2 तलवारें एक पे इसलिए रखते थे कि भाई एक कट गई तो दूसरी काम आ जाएगी। और दूसरी बात ये थी कि अगर कोई शत्रु निहत्था हो जाए तो तलवार उसे दे देंगे, ले लड़ मुझसे। 2 तलवारें। उन 2 तलवारों का जो वेट था वो 55 किलो था, दोनों तलवारों का। यानी 55 किलो की 2 तलवारें और 5-5 किलो के जूते। जितना अपना वजन नहीं है उससे दूने से ज्यादा वजन लेकर वो युद्ध क्षेत्र में जाते थे। और उनका एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। उसका नाम था चेतक। और वो भी महाराणा प्रताप की तरह था। जैसे महाराणा प्रताप तेजस्वी थे, साहसी थे, बलशाली थे, वीर थे, वैसे ही चेतक बड़ा मजबूत, लंबा चौड़ा और बिल्कुल उनके इशारों पर चलने वाला घोड़ा था। और एक उनका हाथी था, उसका नाम था राम प्रसाद। हाथी का नाम उन्होंने रख रखा था राम प्रसाद और घोड़ा था चेतक। 1540 में इनका जन्म हुआ और 1595 में 1597 में ये डेथ हो गई। यानी 56 1540 में और 1597 में। तो कितने हुए? 57। हाँ, 57 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। उनका युद्ध हुआ अकबर के साथ। अकबर मुगल शासक था। अकबर चाहता था कि ये मेरी अधीनता स्वीकार कर लें, मेरे अंडर में आ जाए। और वो कहते थे कि मैं अपने जीते जी ये नहीं होने दूंगा। उनके पास 20,000 सैनिक थे और अकबर की सेना में 80,000 सैनिक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे मुकाबला किया। अकबर की तरफ से लड़ रहे थे मान सिंह, जो उनके सेनापति थे, और महाराणा प्रताप स्वयं लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप के पास घोड़े थे और उनके जो मानसिक थे उनके पास था हाथी। इनके युद्ध में इनका जो घोड़ा था उसके पैर में तलवार लग गई। इनकी क्या चाल थी देखो। ये हम लोग एक बार राजस्थान गए थे तो हमने वहां सुना था और हमने यहाँ की जो चित्रकला देखी उसमें दिखाया गया था कि चूंकि अकबर की सेना में हाथी थे तो इन्होंने अपने घोड़े के आगे हाथी की सूंड लगा देते थे, जिससे, और वो सूंड हाथी के बच्चे की होती थी, छोटे हाथी की। तो हाथी जो सामने वाला होता था वो समझता था कि ये बच्चा है, तो उसको मारता नहीं था। और मानसिंह ने अपने हाथी के तलवार बांध रखी थी। तो हाथी जब लड़ता था तो तलवार
चलती थी उसके साथ में, तो चेतक के पैर में तलवार लग गई, लेकिन चेतक घायल होने के बावजूद भी बराबर लड़ता रहा और बहुत बड़ा नाला भी पार करके वो पहुंच गया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन महाराणा प्रताप ने जब उनकी सेना कम पड़ी और वो वहां से चले गए, युद्ध छोड़ के चले गए, तो उन्होंने अकबर के हाथों गिरफ्तार नहीं होने दिया, अपने आप को बंदी नहीं बनाने दिया, चले गए वहां से। और उन्होंने जंगल जंगल भटके, घास की रोटियां खाई, बच्चे उनके साथ थे, घास की रोटियां खाई, उनकी पत्नी ने बना के दी, लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। बाद में उन्हीं के राज्य के एक धनी व्यक्ति थे जिनका नाम भामा शाह था। वो अपनी सारी संपत्ति लेके आ गए, रुपया पैसा जेवर कि ये लीजिए, ये आपको मैं देता हूँ और आप इससे अपनी सेना का दोबारा से गठन कीजिए, सेना के लिए शस्त्र जुटाइए और दोबारा से युद्ध कीजिए। उन्होंने मना किया कि नहीं नहीं, मैं अपने लिए आपकी ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो आप ही के द्वारा मुझे दी गई है, मेरे पूर्वजों ने जो कमाया है वो आपके राज्य में ही तो कमाया है, तो ये तो मेरे देश की है, ये तो मेरे क्षेत्र की है, ये तो मेरे राजा की है। और इस तरह भामा शाह ने उनको दिया और उन्होंने फिर दोबारा से पूरे बल थल के साथ में वो सेना बनाई और दोबारा से युद्ध हुआ। उस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। आज भी हल्दी घाटी वो जगह है जहाँ युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता से अकबर की सेना से मोर्चा लिया। ऐसे देश के महावीर जिनके पास इतनी सेना की कमी होते हुए भी और उन्होंने अपने बल से इतनी बड़ी सेना से मुकाबला किया अकबर का, ये हमारे भारत के लिए शान की बात थी, हमारे भारत के लिए गौरव की बात थी। तो हमें चाहे हम इंजीनियर बन जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे मिनिस्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन हमारे अंदर देश प्रेम की भावना महाराणा प्रताप जैसी होनी चाहिए, हिम्मत महाराणा प्रताप जैसी होनी चाहिए, साहस महाराणा प्रताप जैसा होना चाहिए। और ये समझ लेना चाहिए कि चाहे हमारे पास साधन कम हो, हम कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन कभी भी देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे महाराणा प्रताप पर